माय चैनल। आज हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये हुक्स के अंदर आता है। यूज़ इफ़ेक्ट हम लोग को एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हम अपने कोड को रन कर सकें जब हमारा कंपोनेंट ऑलरेडी रेंडर हो चुका है स्क्रीन पे। इस तरीके से हमें मौका मिलता है कि हम बाहर के सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकें। जैसे कि हमें कुछ डेटा अगर बाहर के सिस्टम से फेच करना है और हम चाहते हैं कि हमारा कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट लोड हो जाए, पहले ऑन माउंट हो जाए, उसके बाद वो डेटा वहाँ दिखे, तो इस फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि हम चाह रहे हैं कि एक एनालिटिक्स लॉग जो है वो स्क्रीन पे तब आए जब एक कंपोनेंट आ चुका है, या हम लोग तब उस एनालिटिक्स लॉग को भेजें कहीं पे। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा इवेंट हैंडलिंग की तरह लगेगा, बट ऐसा नहीं है। इवेंट हैंडलिंग तब होता है जब कुछ हम लोग के यूज़र कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा दो मेन कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में। पहला तो रेंडर करना कोड को। इसमें क्या होता है, जब हम प्रॉप्स या स्टेट्स को मॉडिफाई करते हैं और जो भी अपडेटेड जेएसएक्स है वो हमारे स्क्रीन पे दिखता है। दूसरा होता है इवेंट हैंडलिंग, जहाँ पे यूज़र जो होता है हमारा वो कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि नेक्स्ट बटन को क्लिक करेगा या फिर स्क्रॉल करेगा या फिर टाइप करेगा, तब कुछ होगा। तो ये दोनों के अलावा भी हमें कुछ कभी कभी ऐसा सिनेरियो होता है कि हम चाहते हैं कि जब कंपोनेंट लोड हो जाए हमारा, जब हमारा ऑन माउंट हो जाए, उसके बाद कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस रन हो। ठीक है, जैसे कि जब हम एक मैसेज भेजते हैं कोई भी एक चैट बॉक्स में, ठीक है, और उसमें जब भी यूज़र सेंड बटन को क्लिक करेगा तो हमारा इवेंट हैंडलिंग का काम हो रहा है, लेकिन इस बीच हमारा कनेक्शन ऑन होता है, तो इसे ऑन रखने के लिए हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करेंगे। तीसरी बात कि हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट को कैसे अपने कोड में लिख सकते हैं। पहला तो हमें इंपोर्ट करना होता है एकदम टॉप लेवल उस फाइल में। फिर हम लोग उस यूज़ इफ़ेक्ट का पूरा जो स्निपेट है उसको टॉप लेवल ऑफ कंपोनेंट में लिखेंगे, सबसे ऊपर होना चाहिए हमारे कंपोनेंट में, जहाँ पे हम लोग स्टेट डिफाइन कर रहे हैं और या डिक्लेयर कर रहे हैं, उसके बाद ठीक यूज़ इफ़ेक्ट आएगा हमारा। दूसरा कि हम लोग डिपेंडेंसीज भी यूज़ इफ़ेक्ट में यूज़ करते हैं और उसे स्पेसिफाई करना चाहिए। उससे पता चलेगा कि हमें कितना बार इसे रन करना है, वरना ये होगा कि ये हर समय रन होता रहेगा। जैसे ही कुछ भी नया रेंडर हुआ, कुछ भी चेंज हुआ, तो हमेशा रन होते रहेगा कंटिन्यूसली। तो डिपेंडेंसीज डिफाइन करनी चाहिए। तीसरा कि जब आप कभी भी कनेक्शन सेटअप करते हैं या कुछ भी सब्सक्राइब करते हैं, तो यूज़ इफ़ेक्ट का कॉल बैक आप यूज़ करके आप उसे एंड भी कर सकते हैं, या उस कनेक्शन को डिसकनेक्ट करें या अनसब्सक्राइब कर दे याद से। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए यूज़ इफ़ेक्ट में लिखने के लिए। अगर हम इस तरीके से यूज़ इफ़ेक्ट का स्निपेट लिखते हैं तो ये हर रेंडर के बाद रन होगा। लेकिन अगर हम इसमें एम्प्टी ब्रैकेट्स, एम्प्टी एरे ब्रैकेट्स जो होते हैं वो रख दें, तो ये सिर्फ एक बार रन होगा, जबकि जब भी कंपोनेंट पहली बार ऑन माउंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर हम लोग डिपेंडेंसी डालते, जैसे ए और बी हमारे स्टेट्स हो सकते हैं, तो जब भी पहला तो कंपोनेंट ऑन माउंट हो, दूसरा ए या बी जो हमारे स्टेट हैं उनके वैल्यूज़ मॉडिफाई हो गए, तो ये यूज़ इफ़ेक्ट रन होगा। चलिए इसे कोड के थ्रू समझते हैं। ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है, इसमें मैं app.js फाइल में हूँ। सबसे पहले हम लोग यूज़ इफ़ेक्ट को इंपोर्ट करेंगे और इसमें मैं यूज स्टेट का भी इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैं एपीआई, एक ओपन जो पब्लिकली अवेलेबल एपीआई है, उससे सारा डेटा अपने स्टेट में स्टोर करूँगी और उसके बाद यूज़ इफ़ेक्ट का यूज़ करूँगी। वो सारा डेटा कब जा कर के मेरे स्टेट में स्टोर होना चाहिए, और फिर नॉर्मली मैप का इस्तेमाल करके उसे अपनी स्क्रीन पे दिखाऊँगी। तो सबसे पहले अपना स्टेट लिख लेते हैं। शॉर्टकट के लिए आप स्निपेट्स यूज़ करें। ये डेटा जो हमें मिलने वाला है ये एक एरे है, इसीलिए एम्प्टी एरे यहाँ पे लिख रही हूँ, और वो डेटा हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। आप सेम एपीआई का यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक फंक्शन लिखूँगी यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर, और यूज़ इफ़ेक्ट जैसा मैंने बोला था कि सबसे टॉप लेवल पे लिखना होता है। ये होता है हमारा नॉर्मल सिंटेक्स।
इसे अनलिमिटेड टाइम्स ऑफ हर समय ये लोड होते रहेगा, रन होते रहेगा। बट इसे सिर्फ एक बार ऑन माउंट पे जब करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, और इसे तब लोड करना है जब हमारा कोई स्टेट ए और बी करके कोई भी स्टेट है वो मॉडिफाई हो जाए, तो वो ऐसे करके डाल सकते ए बी सी जो भी है आपका स्टेट। तो मुझे तो सिर्फ एक बार रन करना है, इसीलिए मैं एम्प्टी यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन लिख रही हूँ, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि डेटा हमारा तभी स्टोर हो जब ये पूरी तरीके से फेच हो चुका हो। और इसका यूज़ करने के लिए मैं एक्सियोस का भी इस्तेमाल करूँगी। सो सबसे पहले फंक्शन का लिख लेते हैं। ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पे सेफ साइड के लिए है कि कोई भी एरर आए तो उससे हमारा सिस्टम क्रैश नहीं हो, हमारा यूआई क्रैश नहीं हो जाए। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं एक्सियोस का यूज़ करूँगी डेटा फेच करने के लिए। आप फेच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सियोस को आपको इंपोर्ट करना होता है, उसके लिए npm आई एक्सियोस लिखेंगे या npm import इंस्टॉल एक्सियोस लिखेंगे अपने कंसोल में, और वो इंपोर्ट हो जाएगा। और इसे इंपोर्ट करते हैं, सॉरी, वो इंस्टॉल हो जाएगा और इसे इंपोर्ट करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी है एक्सियोस। और अवेट का यूज़ करेंगे क्योंकि कुछ लैग हो ही सकता है। डॉट गेट, और ये जो एपीआई है ठीक है। अब मुझे अपना सारा डेटा रिस्पॉन्स से अपने स्टेट में स्टोर करना है, तो सेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इसे प्रिंट करके भी देख सकते हैं। इस फंक्शन को कॉल करना होगा हमें। कंसोल में से देखते हैं क्योंकि हमने कॉल कर ही दिया है। इसे रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं हमारा डेटा दिख रहा है। अब मेरा काम है कि ये सारे जो डेटा हमारे स्टेट में स्टोर हुई है उसे मैं स्क्रीन पे कैसे लाऊं। इसके लिए मैं मैप का यूज़ करूँगी। तो यहाँ आते हैं, हमारा जो भी मेन डेटा था एरे लिस्ट जो भी हमारा होगा उससे यूज़ करेंगे। मैप लिखेंगे यहाँ पे, और मैं एक एक आइटम जो डेटा में प्रेजेंट है उसे आइटम नेम कर रही हूँ, वैल्यू जो है। ठीक है, और मैं इसे एक H3 में शो करती हूँ। की का हमेशा से यूज़ करें जब भी आप मैप यूज़ करते हैं। इस डेटा में हमारे पास आईडी है, इसीलिए आइटम डॉट आईडी यूज़ करेंगे। और इस डेटा में हमारे पास और क्या है जो छोटा हो, टाइटल थोड़ा सा छोटा सा है तो हम लोग टाइटल स्क्रीन पर प्रिंट करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि हमारा सारा डेटा आ चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।